हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद टेक चैनल के माध्यम से जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स और अदर सब्सक्राइबर्स हैं, सबका मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूं और आप सबको मेरे पूरे यूट्यूब चैनल और यूट्यूब टीम की तरफ से हैप्पी धनतेरस। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, सबको धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज के बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट्स आए हुए हैं। मैं कमेंट्स आप लोगों के साथ में इसलिए शेयर करता हूं, साझा करता हूं, क्योंकि आप लोगों के मन के अंदर में जो बातें होती हैं वो सिर्फ आप ही के मन के अंदर में नहीं होती हैं। वो बहुत सारे यूजर जो होते हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, उनके मन के भी अंदर में वही सवाल होते हैं। तो मैं बहुत सारे कमेंटों का रिप्लाई दे देता हूं लाइव आके, ताकि आप लोग जितने भी लोग उस कमेंट या उस सवाल से घिरे हुए हैं उनको उनका जवाब मिल जाता है। दोस्तों, तो मैं कमेंट को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले नंबर पे हैं परवेज दिवेचा जी हैं। इन्होंने 1 घंटा पहले ही जो तो अपना एक बहुत ही जबरदस्त कमेंट को दिया कि हर साल दिवाली के वक्त ईपीएस पेंशनर्स नहीं पर नौटंकी होती है। जैसे ही दिवाली का दिया बुझ जाता है, हम ईपीएस भी जल जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इनके द्वारा ये जो कमेंट दिया गया है कितना प्रतिशत तक आपको सही लगता है? इस वीडियो में आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन परवेज जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस बार कुछ इस प्रकार से माहौल बना हुआ है। ईपीएस जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनके पक्ष में फैसला होने वाला है। अभी 3 तारीख को एक नोटिफिकेशन आने वाला था, लेकिन वो दीपावली के बाद शायद पोस्टपोन कर दिया गया है। दीपावली के बाद आप लोगों के पास में एक ऐसा नोटिफिकेशन आएगा जिसके माध्यम से यह घोषणा किया जाएगा कि आपको कब तक में पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा और कितना मिलना स्टार्ट हो जाएगा, कितने पेंशनर्स हैं जिनको पेंशन पहले ही मिलेगा, है ना। अभी ये सब सारी बातें जो है तो डिस्कस हो रही हैं, इन सारी बातों का डिस्कस चालू है। आगे रंजना शर्मा जी ने भी एक कमेंट लिखा है, सीबीटी का सरकार भी ईपीएफओ की सिट्टी बिट्टी हो जाए उसे हटाते सीबीटी। देखिए, आपका जो कमेंट है रंजना जी, मेरे समझ में तो नहीं आया, लेकिन इतना मेरे समझ में जरूर आया है कि आप ये सीबीटी की जो बैठक हुई है शायद उससे संतुष्ट नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ कि सीबीटी की जो बैठक हुई है जाया नहीं जाएगी, और सीबीटी की बैठक कहीं ना कहीं जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनको पेंशन दिलाने में एक अहम भूमिका निभाएगी। आगे हैं प्रभात राज जी, इन्होंने लिखा है ईपीएस 95 का एजेंडा रहेगा कि नहीं, क्या अभी तक कंफर्म नहीं है, सो इट इज अनसर्टेन। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ईपीएस 95 का एजेंडा जो है ये माननीय अशोक रावत जी के द्वारा और जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, एनएसी के कार्यकर्ता हैं, सबके द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है उस पे जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं सबका फोकस है, और उन सबको भरोसा भी है कि जो एजेंडा बनाएंगे, जो भी कदम उठाएंगे, जो काम करेंगे वो उनके हित के लिए होगा, और हो सकता है कि इन फ्यूचर में उनको बढ़ा के पेंशन मिले। आगे का जो कमेंट है गंगा सिंह ने दिखा है, सर हाउ मेनी मोर डे सफरिंग बी ओल्ड पुअर पेंशनर्स, रावत जी वी आर विथ यू। देखिए सर, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं स्ट्रगल कर रहे हैं अभी अपने पेंशन पाने के लिए, अपना हक पाने के लिए, तो उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो रहा है। लेकिन एक बात मैं और आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि देखिए, वक्त और हालात जो होता है कब कौन सा मोड़ ले ले ये तो समझ में नहीं आता है। लेकिन जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनको पेंशन यानी कि उनका हक जो उन्हें 7,500 पेंशन प्लस उसके साथ साथ में मेडिकल की सुविधा और महंगाई भत्ता मिलके रहेगा। क्योंकि जितने भी एनएसी के कार्यकर्ता हैं और ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं इस मुद्दे पे आगे हैं कि नहीं, हमें मेरा हक चाहिए, तो उन्हें मिलके ही रहेगा। आगे हैं पी आर के जी, लिखे हैं हाय कैन यू टेल सुप्रीम कोर्ट वेंस 3 year पास गोइंग टेल सम न्यूज आई हर्ड रिसेंटली। तो सर मैं आपको बता दूं कि ऐसा खबर भी सामने निकल के आया है, सुनने में आया है कि 3 से 5 लोग ये जजों के बेंच की बैठक जो है तो अगली नेक्स्ट हेयरिंग में की जाएगी। आगे हैं अमित जी ने लिखा है राइट ब्रो, ऐसा ही राइट बोला करो, हमारा साथ है।
बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर आपका। हम तो ऐसे ही बोलते रहेंगे, लेकिन हम जो बोलते हैं वो बात हमारी आप लोगों के समझ में आती है नहीं, ये कमेंट करके आपको एक बार थोड़ा सा हिंट देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और एक महत्वपूर्ण बात, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सबके लिए, अगर मैं जो बोलता हूँ, जो बात मैं करता हूँ, अगर आपके समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि हमारे ये बात समझ में नहीं आ रहा है। मैं कमेंट में ही हर रात को 10 बजे मेरा कमेंट का एक मैं वीडियो बनाता हूँ, और कमेंट का वीडियो ही बना के देखिए, हो सकता है अभी हमारे पास वो सारी सुविधाएं नहीं है जिसके माध्यम से मैं लाइव आ सकूं, और नहीं तो मैं लाइव आके आपके कमेंट का जो रिप्लाई है मैं लाइव आपको आके दूंगा, और उसी लाइव के दौरान आप लोग मुझसे बात भी कर सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा उस सुविधाओं से मैं वंचित हूँ, उस सुविधाएं अभी आप लोगों को नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ ज़रूरत है, वो ज़रूरत मैं भी अपना पूरी कर रहा हूँ। जैसे वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, जरूरत पूरी हो जाएगी, तो मैं आप लोगों के साथ में लाइव आ जाऊंगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग वहाँ पे हमें सपोर्ट करें और बोलें, बताएं कि कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। आगे हैं मदन लाल जी, तो उन्होंने लिखा है, यह सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, मजदूरों को इनको वोट देना ही नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्य तौर पर मजदूरों का हनन करना चाहती है और उद्योगपतियों को बढ़ाना चाहती है। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। अशोक जी कमांडर, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए सर, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बात ऐसा बोलूंगा कि आपको भी बुरा लग सकता है, और जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनको भी बुरा लग सकता है, लेकिन जो सच्चाई है उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। मैं यहाँ पे आपको इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी प्रेजेंट समय में है, सारा दोष हम उसके ही सर पे नहीं मर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ईपीएस 95 पेंशनर का जो पेंशन का जो फैसला होना था, सुप्रीम अहम जो कड़ी है वो है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट को आप अलग मत करिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी यहाँ पे मुख्य रोल है, श्रम मंत्री का भी मुख्य रोल है, और यहाँ पे जो श्रम मंत्री के साथ साथ में वित्त मंत्री का भी है। इसके साथ साथ में जो सरकार है उसका नेता, राजनेता, इन सब का अपना अपना एक रोल है। तो जब सब कोई मिल के एक साथ बोलेंगे तो वो काम हो जाता है। किसी भी लकड़ी के छोटी छोटी जो है तो लकड़ियां होती हैं, उन्हें आप तोड़ेंगे तो एक साथ अगर करके तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा, अलग अलग तोड़ देंगे तो टूट जाएगा। यानी कि जब सब कोई एक साथ हो जाएंगे, एकजुट में हो जाएंगे, तो एक बड़ी ताकत बन जाएगी वो, और फैसला आपके पक्ष में हो जाएगा। लेकिन जब तक कोई लकड़ी सिंगल सिंगल रहेगी तब तक वो नहीं टूट सकता है। इस सब बातों पे विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे वीडियो के माध्यम से आपकी बात वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हैं, या मेरे वीडियो के माध्यम से ये बात वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ के माध्यम से आपका पेंशन बढ़ जाए, आपकी समस्याओं को सामने वाले लोग देखें, सुने। मेरे देखिए वीडियो बनाने का ये भी मकसद है कि जो आपकी समस्याएं हैं वो कमेंट बॉक्स में आप हमारे लिख रहे हैं वीडियो के, तो आपकी समस्याओं को मैं दूसरे लोगों को बताता हूं, अवगत कराता हूं, ताकि आपकी समस्या दूसरे लोग समझ सकें। आगे जो है तो लिखे हैं, चिंतामण जी ने लिखा है, यह यूट्यूब वाले ने हम बुजुर्ग लोगों को सताया है, बोगस न्यूज देते हैं। सर मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको दूसरे चैनल पे भले ही बोगस न्यूज मिलता हो, लेकिन मेरे चैनल पर कभी भी आपको बोगस न्यूज नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल पे कमेंट किया। आगे हैं राजप्पन जी हैं, आई एम 71 ईयर्स। हालांकि मैंने इनके कमेंट को ऑलरेडी कल के दिन कैप्चर कर लिया था, कैच किया था। आगे मैं बढ़ता हूँ। तो आगे हैं चिंतामण मार्कर जी हैं, माननीय अशोक राव जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे हैं नंद कुमार जी हैं, अरे भाई कल एक खबर आई है कि दीपावली को बोनस के रूप में मोदी जी ने कहा है कि आपके खाते में 13,816 रुपए डालने वाले हैं। ये बात कितनी सच है, आप हमें ये बात बता दो। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है सर, बोले हैं अभी। तो उन्हीं के अशोक यादव जी ने कहा है, भैया मेरे वो ईपीएफओ के कर्मचारियों के लिए है, न कि ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए है। आपने तो ये उत्तर दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी अशोक यादव जी।
तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि 13,816 रुपये जो ये आपको पैसा मिलने वाला है, तो जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं वो पेंशनर्स के लिए नहीं है। इन्होंने सही बोला है कि कर्मचारियों के लिए है, शायद वो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। तो केंद्रीय कर्मचारी है या ईपीएफओ के कर्मचारी है, उनके लिए है। अभी इसका कोई भी नोटिफिकेशन ऐसा जारी नहीं हुआ है जिसके माध्यम से मैं इस बात को स्पष्ट कर सकूं कि पैसा किसके लिए है। अगर ऐसा कुछ भी आता है तो मैं आपको उससे अवगत करा दूंगा। आगे है श्रीमान जी, सिस्टम देखते रह गए कब तक? तो सर मैं आपको बता दूं, जब तक ईपीएस 95 पेंशनरों के पक्ष में फैसला नहीं हो जाता है तब तक सिस्टम को देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से शायद ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, बहुत ही जल्द आपके पक्ष में फैसला होने वाला है और फैसला हो जाएगा। तो आज के कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स इस प्रकार से थे जिसे हमने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। किशोर जी का एक कमेंट है, उसे हम देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों के अंदर भी इंसानियत नहीं रह गई है। बुजुर्ग पेंशनर्स की पीड़ा उनको दिखाई नहीं देती है। इतनी महंगाई में इतने कम पेंशन में गुजारा करना मुश्किल है। भगवान तुम्हारे भेजे में अक्ल जल्दी से भेजे। तो सर मतलब कि मैं आपको यहाँ पे एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि आपका जो कमेंट है बहुत ही अच्छा कमेंट है, और आप जो है तो इस कमेंट के माध्यम से एक मैसेज हो तो सब लोगों के अंदर में बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अभी तक आपका जो है तो फैसला नहीं किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो केस प्रेजेंट किया जा रहा है वो सुप्रीम कोर्ट उस केस पे स्टडी कर रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं वो जो चीज़ की मांग कर रहे हैं वो उन्हें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि पक्ष विपक्ष दोनों मजबूत हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट से भी लेट हो रहा है, और आशा उम्मीद हम यही करते हैं कि आपका फैसला बहुत ही जल्द ईपीएस 95 पेंशनरों के पक्ष में हो जाए, और ईपीएस 95 पेंशनरों को जो 1,000-2,000 रुपए की पेंशन रिसीव हो रही है, 500, 800, 1,000, तो वो उन्हें बढ़ा के 7,500 रुपये मिलना स्टार्ट हो जाए। साथ साथ उन्हें मेडिकल सुविधा मिलने लगे और महंगाई भत्ता भी मिलने लगे। भाई, जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना इतना सहयोग दिया है, 60 साल तक कंपनी में काम किया है, उन्हें जब यह सुविधा नहीं मिलेगी तो फिर किसे मिलेगी? तो मेरा भी सुप्रीम कोर्ट से यही रिक्वेस्ट है कि आप इनके बातों को बहुत जो है तो ध्यान में रखते हुए और इनका पेंशन बढ़ाने का कष्ट करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यही थे मजेदार पावरफुल कमेंट्स जिसे देखने के बाद आप भी सोचने में मजबूर हो गए होंगे कि वास्तविक में सच में कमेंट है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी। आपके सवालों को जवाब देने के लिए हमने रात को 10 बजे 10 से 10:30 के बीच में हमारा वीडियो आप लोगों तक पब्लिश हो जाया करेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।